स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुहावरे और लोकोक्ति जिसे हम कहावत भी कहते हैं इसमें क्या अंतर होता है और बहुत आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं मुहावरे। मुहावरा क्या होता है? मुहावरे को इंग्लिश में ईडियम भी कहा जाता है और ये एक अरबिक वर्ड है या एक अरब भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बातचीत या अभ्यास। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ लिखा है ऐसे वाक्यांश। वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश। वाक्य का मतलब है सेंटेंस, उसे इंग्लिश में आप सेंटेंस बोलेंगे। अंश मीन्स पार्ट, मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो जो मुहावरा है वो कभी भी एक पूरा सेंटेंस नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, वाक्यांश होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ज़रूरी बात यहाँ पर है, वो ये कि जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए। जो सामान्य उसका मीनिंग है, अगर आप देखेंगे जो भी आपका मुहावरा है उससे वो डिफरेंट एक सेंस निकलता है। जो अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं वो एग्जैक्ट उसी मीनिंग में यूज़ नहीं होते हैं। ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होता है जो यहाँ यूज़ किया जाएगा मुहावरे में, उससे एक बहुत ही यूनिक जो है मीनिंग निकल के आता है। तो डेफिनेशन में फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। ऐसे वाक्यांश मीन्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए। प्रतीति मतलब जो दिखे हमें कि जिसका एक अर्थ दूसरा निकले, प्रतीति कराए, वो मुहावरा कहलाता है। अब आते हैं इसके कुछ उदाहरण देख के हम इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। नाउ विद दिस एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। और यहाँ पर खबर लेना पहला मुहावरा है। खबर लेना जो हम यहाँ देख रहे हैं उसका मतलब होता है या इसका अर्थ होता है सज़ा देना या किसी के विरुद्ध कार्रवाई करना। अब इसको आपने एक सेंटेंस के साथ यूज़ किया है। उसने मेरा काम करने से इनकार किया है, मुझे उसकी खबर लेनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर जो जिस तरह का यहाँ पर वाक्य बना है उसी की तरीके से आपने मुहावरे को मोल्ड भी किया है। मुहावरा है खबर लेना और यहाँ पर बन गया खबर लेनी पड़ेगी। तो ये मुहावरे के साथ हमेशा हो जाता है। तो पहली बात ये पार्ट है आपका एक सेंटेंस का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि खबर का मीनिंग होता है किसी कोई न्यूज़ आपको दे दी है। लेना मीन्स यू टेक, बट यहाँ पर जब खबर लेना साथ में यूज़ किया तो एक मुहावरा बना और उससे एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे मुहावरा हम पहचानते हैं। उसके बाद खुशी से फूला ना समाना। खुशी हैप्पीनेस हमें पता ही है। अब फूला ना समाना, तो अब यहाँ पर ना फूला ना समाए, तो अगर आप वर्ड्स को अलग अलग देखेंगे तो एक अलग मीनिंग है, लेकिन जब वो एक साथ में एक मुहावरा बना तो उससे एक नया मीनिंग निकल के आ रहा है। कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया, अर्थात बहुत खुश हो जाना। तो यहाँ पर जो उसका अर्थ है खुशी से फूला ना समाना का, कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो खुशी से फूला ना समाना। और इसका सेंटेंस जो बना है वो एक कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया। तो अब यहाँ पे फिर देखें कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आया और इसने अपने सेंटेंस के हिसाब से मुहावरे को मोल्ड भी किया गया, चेंज भी हुआ है। कि मुहावरा है खुशी से फूला ना समाना और यहाँ पर है मैं खुशी से फूला ना समाया। अब आती है बात कहावत की। तो कहावत में क्या है, इसको हम पहले तो आप जानिए कि लोकोक्ति भी कहते हैं, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है और अंग्रेज़ी में उसे प्रॉवर्ब बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और ये एक लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि एक सोसाइटी के, उस जगह से वो निकल के ये प्रॉवर्ब एक बना हुआ है, वो बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर इसका डेफिनेशन पहले हम देखते हैं, परिभाषा। बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े, मीन्स बहुत ही कॉमनली जो लोग बोलते हैं, तो मुंह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं और इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। उसके बाद किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है, इसी को कहावत कहते हैं।
ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पूरा कथन होना चाहिए, और लोग जो कॉमनली यूज़ करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस का वहाँ पर के बेसिस पे वो बनता है, तब वो जाके एक लोकोक्ति या कहावत बन जाती है। और लोकोक्ति में कई बार आप देखेंगे कि एक तरह का उसमें एडवाइस का भी सेंस होता है, एक बिलीफ सिस्टम वहाँ पे काम करता है। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अर्थात एक व्यक्ति के करने से कोई काम पूरा नहीं होता। उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। इन पर सब लोगों ने हंस कर कहा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो यहाँ पर अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये एक लोकोक्ति है या प्रॉवर्ब है या एक कहावत है, और उसको एक पूरा सेंटेंस है वो। अगर आप देखेंगे खाली इसको, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो अब मुझे लगता है आपको कहावत और मुहावरे के बीच का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो समझ में आ गया होगा। और बहुत ही ये आसान है, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए तो आपको और ज़्यादा ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत जल्दी आप इसको सीख सकते हैं। धन्यवाद।